हेलो दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं। उसी में से एक घटना पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये एथलीट कौन हैं जिनके गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी इनका गोल्ड मेडल इनके देश के खाते में नहीं जाएगा और ना ही आधिकारिक तौर पर देशों की पदक तालिका में दिखाई देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपयुक्त एथलीट से क्वेश्चनिंग की गई। क्वेश्चनिंग के दौरान उपयुक्त एथलीट बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और भावुक होकर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृपया उनसे सिर्फ खेल से जुड़े प्रश्न ही पूछे जाएं, उनसे ऐसे प्रश्न ना पूछे जाएं जो कि उनकी भावनाओं को उकसाते हैं। साथियों, यह किस्सा इस समय विश्व पटल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज मैं अपनी इस करंट अफेयर्स की वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूस व उसके अलाई कंट्री लाइक बेलारूस को हर वर्ल्ड स्पोर्ट से बैन कर दिया गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने कड़ी शर्तों के साथ इन देशों के एथलीट को न्यूट्रल बैनर के तहत अनुमति दी है। अब ये न्यूट्रल बैनर क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब कि इन देशों के एथलीट इंडिविजुअल एथलीट के तौर पर ही हिस्सा ले सकते हैं। इनके पास कोई राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान नहीं होगा, ना ही इनके मेडल देशों की पदक तालिका में दिखाए जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत किसी एथलीट के लिए बहुत बुरी बात है। तो साथियों, ये हैं बेलारूस के इवान लिटविनोविच, जिन्होंने 3 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता। चूंकि ये बेलारूस से हैं, इसलिए इन्हें इंडिविजुअल एथलीट के तौर पर ही हिस्सा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने इन्हें पेरिस ओलंपिक में इसलिए हिस्सा दिया कि इन्होंने यूक्रेन में युद्ध का सक्रिय रूप से समर्थन नहीं किया है और ना ही इनका अपने देश की सेनाओं के साथ कोई संबंध था। तो इन्हीं कारणों को आधार बनाते हुए IOC ने इन एथलीट को पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा दिया है। साथियों, बताते चलें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में रूस से 15 व बेलारूस से 17 एथलीट ने न्यूट्रल बैनर के तहत हिस्सा लिया है। दोस्तों, रोचक तथ्य तो यह है कि इन सभी खिलाड़ियों को ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेने या अपने राष्ट्रीय ध्वज के बैनर तले प्रतिस्पर्धा करने की भी अनुमति नहीं दी गई है। यदि एथलीट मेडल जीत भी जाते हैं तो उनको पदक तालिका में जगह नहीं दी जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बेकार बात है। दोस्तों, आइए इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेते हैं, जो कि आने वाले UPPCS एग्ज़ाम व अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट ये कहता है कि इवान लिटविनोविच पेरिस ओलंपिक में न्यूट्रल प्लेयर के रूप में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। इवान लिटविनोविच बेलारूस से आते हैं तथा ये मेंस जिम्नास्टिक ट्रैम्पोलिन खेल से जुड़े हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस घटना की बिहाइंड स्टोरी आपको समझाई जाए। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।